जेवर एयरपोर्ट, जी हाँ, यूपी के लिए जेवर एयरपोर्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आसपास के एरिया में बहुत बड़ी क्रांति लेकर आ रही है। इसकी कनेक्टिविटी ही अपने आप में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है, कमर्शियल डेवलपमेंट है, मतलब एक तरह से इकोनॉमी को बूस्ट करने में, क्योंकि यूपी के अंदर कई ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं जिसमें जेवर एयरपोर्ट आईजीआई एयरपोर्ट को जो लोड है उसका कम करने के लिए माना जा रहा है, और यूपी में होने का बेनिफिट उसके आसपास के लगते हुए एरियाज़ को बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो जेवर एयरपोर्ट की क्या है नई डेवलपमेंट, कब वो खुलने वाला है और क्या वहाँ पे फ़्लाइट्स की डिटेल है, क्या उसकी कॉस्ट है, कैसे कैसे कनेक्टिविटी मिल रही है, और इससे रिलेटेड सारी अपडेट्स आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। चूँकि जेवर एयरपोर्ट इम्पॉर्टेंट कड़ी है इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए, तो आप वीडियो में कहीं मत जाइएगा और आप इसको पूरा समझिएगा, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा फर्क डाल सकती है। तो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस डेवलपमेंट के बारे में अवेयर हो पाएँ कि यूपी में कितनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। यूपी के अंदर जैसा मैंने बताया, जेवर एयरपोर्ट जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था इसका नवंबर 2021 को, और ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था। इस एम्बिशियस वेंचर को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, और ये जैसा मैंने बताया उत्तर प्रदेश एविएशन डोमेन के अंदर एक पायनियर प्रोजेक्ट है। इसके कंप्लीशन में जो क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, रनवे प्रिपरेशन, सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द टर्मिनल कंस्ट्रक्शन, ऐसी सब चीज़ें बहुत इम्प्रेसिव स्टेज पे यहाँ प्रोग्रेस दिख रही है। और जो इनिशियल एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से ये प्रोग्रेस पूरी दिख रही है। इसकी एक्सपेक्टेड डेट थी इनॉग्रेशन की, जो पूरा रेडी होके ये यहाँ फ्लाइट मूव करने लग जाती, वो थी दिसंबर 2023। अभी तक काम नहीं हो पाया, लेकिन कंस्ट्रक्शन इस पेस पे चल रही है कि अगले 2 से 3 महीने में ये खुल जाएगा। इतना डिले कोई डिले नहीं माना जाता। इंडिया के अंदर पहले मैंने भी देखे बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होते थे जिसमें बहुत लंबा लंबा डिले होता था। कई कई दिन को तो आप छोड़ दीजिए, कई कई सालों तक डिले होता था। तो अब शुक्र है कि वो चेंज आ चुका है, थैंक्स टू मिस्टर योगी, कि उन्होंने भी अपनी तरफ से तत्परता दिखाई और यहाँ पर काम में तेज़ी लाने के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल वे आउट थे वो किए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था इस एयरपोर्ट को चालू करने का, उसके लिए हर संभव प्रयत्न भी हुए। तो ये डेवलपमेंट अब फाइनल शेप ले चुकी है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो भी समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी जो इसके अंदर होती है एटीसी टावर की, रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग की। जो इसकी डेडलाइन है वो दिसंबर 2024 की है, और उस हिसाब से देखें तो ये वाकई में बहुत तेज़ गति से चल रहा है। इसकी एक्सपेक्टेड डेट के पहले शुरू होने की पूरी उम्मीद है। 2024 दिसंबर लास्ट डेट थी इसकी जब ये शुरू होना था, यहाँ फ़्लाइट शुरू होनी थी, लेकिन जिस हिसाब से डेवलपमेंट चल रही है मुझे लगता है कि शायद ये उससे पहले ही ना शुरू हो जाए। तो और क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं यहाँ पर, जैसे कि एटीसी टावर, रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग, इन सब के बारे में भी प्रोग्रेस को मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँच चुकी है और कितनी जल्दी ये एयरपोर्ट आप लोगों के लिए शुरू होने वाला है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जेवर में है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। जेवर एयरपोर्ट की जो स्ट्रेचिंग का काम है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, मतलब काफ़ी इंप्रेसिव स्टेज के ऊपर चल रहा है। यहाँ पर जो 6 लेयर पड़ती, जो रनवे बनता है तो उसमें 6 लेयर होती है, तो वो भी काफ़ी अच्छे से काम वहाँ हो रहा है। इंजीनियरिंग जो है उसमें अपना काम, जो अपनी परफॉर्मेंस है वो बेस्ट डिलीवर कर रही है, क्योंकि ये ऑल वेदर कंडीशंस के हिसाब से बनाया जाता है। तो उसमें थोड़ा सा जो नॉर्मल आप देखते हैं रोड बनती है उससे बहुत कुछ डिफरेंस होता है। तो इस रनवे को जो ऑल वेदर के हिसाब से बनाया जा रहा है, इसमें काफ़ी हद तक काम पूरा हो चुका है, काफ़ी स्पीडली यहाँ वर्क हो रहा है। और रिसेंटली की अगर हम बात करें तो जो फाइनल लेयर है उसकी वो भी डल चुकी है, और साथ में उसकी जो फाइन ट्यूनिंग का वर्क है वो भी अब शुरू इसके अंदर हो चुका है। इसके साथ साथ जो फाइन ट्यूनिंग साथ के एरिया में इसीलिए भी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब फ्लाइट है वो टेक ऑफ और लैंड दोनों करती है, तो उसके आसपास अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, प्रॉपर जो नेविगेशन का आइडिया नहीं लगेगा, प्रॉपर लाइट्स नहीं होंगी, तो वो शायद अच्छे से
वो टेक ऑफ या लैंडिंग ना कर पाए। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। ATC टावर अचीवमेंट और साथ में ऑपरेशनल प्रोजेक्शन, जी हाँ, एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है जो कि अब अचीवमेंट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ टाइमली कंप्लीशन जो ATC टावर है उसका बहुत जल्दी अब जो अपनी डेडलाइन के हिसाब से है वो होता हुआ दिख रहा है। ATC टावर की अगर मैं फाइनल स्टेज की बात करूं तो ये पूरी तरह अब कंप्लीट हो चुका है। इसको आप देखेंगे कि ये अपना रोल करने के लिए भी अब पूरी तरह से तैयार है। जो इंस्टॉलेशन ऑफ क्रूशियल इक्विपमेंट होते हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को करने होते हैं वो भी शेड्यूल के हिसाब से, मतलब दिसंबर 25 उसका शेड्यूल था, उस हिसाब से वो तैयार हो रहे हैं और ये ऑपरेशनल ट्रायल के लिए भी अब तैयार हो चुके हैं। मतलब इसकी एक्सपेक्टेड डेट है Feb 15 तक इसको ऑपरेशनल ट्रायल किया जाएगा ATC टावर का। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट दिन ब दिन अच्छी और आगे प्रोग्रेसिव वे में चलती जा रही है। टर्मिनल बिल्डिंग और साथ में कल्चरल शोकेस। देखिए, जब कोई भी टर्मिनल बिल्डिंग बनती है तो उसको इस हिसाब से बनाया जाता है कि वो उस स्टेट की कल्चर को भी शोकेस करे। तो उसी हिसाब से उत्तर प्रदेश का जो ये टर्मिनल बन रहा है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे आप कह सकते हैं, ये यहाँ के कल्चर को भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब आप उतरेंगे तो आपको लगेगा कि आप यूपी के कल्चर के अंदर आप उतर रहे हैं। तो ये एक मैसिव इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस देगा। मतलब एंट्री के टाइम पर अगर आप आ रहे हैं तो एक अच्छा आपको इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस भी देगा। और इसको इस हिसाब से बनाया जा रहा है कि यहाँ आपको वाराणसी के घाट्स भी नज़र आएंगे और स्टेट का एक कल्चरल लीगेसी जो है वो पूरी हद तक इसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें भी कंस्ट्रक्शन ऑफ टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर भी बात करें तो काफ़ी अच्छा काम वहाँ हो चुका है, जिससे कि उत्तर प्रदेश रिच कल्चरल हेरिटेज का एक इमेज आपको इसमें देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी एनहांसमेंट RRTS अप्रूवल, जी हाँ, RRTS को भी यहाँ स्पेशल एयरपोर्ट के साथ कनेक्टिविटी मिल रही है। इसका इंटीग्रेशन जेवर एयरपोर्ट के साथ, मतलब ये NCR रीजन के लिए है। बेसिकली 3 अभी बड़े कॉरिडोर बन रहे हैं और उसमें से एक को ये जेवर एयरपोर्ट के साथ भी कनेक्ट किया जा रहा है। तो मतलब NCR की प्रॉपर कनेक्टिविटी RRTS से जो हो रही है उसका बेनिफिट जेवर एयरपोर्ट को भी मिल रहा है। ये प्रपोज 72 किलोमीटर कॉरिडोर था जिसमें प्रायोरिटाइज किया है 17 किलोमीटर इनिशियल स्ट्रेच को, और इससे ईज़ ऑफ ट्रैवल और प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी दिल्ली NCR से मिलना जेवर एयरपोर्ट के लिए तय माना जा रहा है। तो इसका काफ़ी बेनिफिट जेवर एयरपोर्ट को मिलने वाला है। रीजनल इम्पैक्ट, इंटीग्रेशन एंड एक्सपेंशन, यहाँ ये जो जेवर एयरपोर्ट है इसका बेनिफिट आसपास के एरिया को, जैसे आगरा, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, इन सबको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो ग्लोबल एविएशन नेटवर्क ये तैयार होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और जो स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी मिल रही है इसको, ये आसपास के एरिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टूरिज्म सेक्टर और यहाँ तक कि जो IJ एयरपोर्ट के अंदर कंजेशन होता है जिसके कारण बहुत सारी फ़्लाइट डिले होती है, उससे भी कहीं हद तक ईज़ हो पाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट का फ़ायदा IJ एयरपोर्ट को भी मिलेगा, क्योंकि जो डिले आप फेस करते हैं वो कहीं हद तक रिड्यूस होगा और बहुत सारी जो फ़्लाइट्स हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वो वहाँ भी शिफ्ट होने वाली हैं। ऑपरेशनल टाइमलाइन, जी हाँ, एक्सपेक्टेड था 2024 तक ये शुरू हो जाएगा और अभी 2024 शुरू भी नहीं हुआ और इतनी सारी डेवलपमेंट इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो यहाँ मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये डेडलाइन से पहले शुरू हो जाएगा और सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका IJ एयरपोर्ट को मिलेगा, क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन से काफ़ी हद तक यहाँ लोगों को राहत मिलेगी और जेवर एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में जो लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और इसमें इन्वेस्टमेंट का एंगल ये है कि जब प्रॉपर्टी आपने आसपास खरीदी है उसमें भी आपको एयरपोर्ट के खुलने का अच्छा खासा फ़ायदा होता भी नज़र आ रहा है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएं। फ्यूचर में और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार एंड जय हिंद।